अगर आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ठीक है, अब बोलिएगा सर ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है, तो NaCl होता है ना, तो यहाँ पर हम Na2 और Cl2 ऐसे करके लिखे तो कोई दिक्कत, एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। तो इसी टाइप के आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और जिसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। क्या पूछा जाएगा, तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कर देना है और इनटू में क्या कर देना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ जो दिया रहेगा वो, ठीक है, यानी कि ax और इनटू में by, ठीक है, इससे गुना कर देना है इनटू में नंबर ऑफ तो इसका मतलब समझिएगा नंबर ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ax और by। अच्छा ये कैसे पता चलेगा ax और by का मॉलिक्यूल कितना कितना मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर आपको 2 3 4 5 आगे में कुछ भी लगा रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं H2O, O के सामने नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है ना जी। और अगर हम कहीं पर देख लेते हैं 2H2O, तो यहाँ पर हो गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जल के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसी मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझने में कोई दिक्कत बताइए, अगर दिक्कत है तो बताइए। क्या यहां तक समझ में आ रही है? फिर से एक बार बता दीजिए, वॉइस नहीं आ रही थी अभी। अभी वॉइस जा रही है, सब कुछ क्लियर है? यस सर। अगर आपको ax by जैसे मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए, अच्छा ax by जैसे मॉलिक्यूल्स का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे कि हम ले ले H2O, ठीक है, अगर H को हम A मान ले और B मान ले O को, तो यहाँ पर क्या हमारे नीचे में X और Y जैसे O के नीचे में कुछ नहीं तो एक हम मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ नो पर क्या सर। इसके जैसे हमें मिल गया ना यहाँ पर एग्जांपल। हम्म। अगर इसमें पूछा जाएगा कि इस जल में जो है कुल कितने एटम्स है, ठीक है, जल के एक मॉलिक्यूल्स में या 10 मॉलिक्यूल्स में जल के कुल कितने एटम है, तब क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा जाए तो क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट रहेगा यानी कि नीचे में जो ये 1 2 है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और गुना में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ये जो है जो मॉलिक्यूल्स हमको दिया रहेगा वो करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में एक एक स्टेप आगे आकर के ये पूछ दे टोटल नंबर ऑफ ए एटम, टोटल नंबर ऑफ ए एटम पूछ दे, तो ए का कोफिशिएंट जो यहां पर दिया रहेगा, ठीक है ना, ए का कोफिशिएंट यानी कि एक्स और गुना में वही चीज जो ऊपर में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स आपको दिया रहेगा। क्या ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर इसी में टोटल नंबर ऑफ बी पूछ देगा, तो इसमें आप लोग को बताना है टोटल नंबर ऑफ बी एटम, तब बी बी एटम इंटू पूछ दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बी एटम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल दिया रहेगा उनका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
अगर ये तो मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर आयन दिया रहे तो तब भी यही काम होगा, आयंस में भी यही काम होगा, ठीक है ना। सेम सेम सब कुछ ऐसे ही करना, कुछ भी चेंज नहीं करना आयंस के लिए भी, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया कि आपको अगर एटम्स की संख्या पूछी जाए तो। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो लगेगा सर जी बुखार आने वाला है, क्या क्या पूछ रहे हैं। चलो ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम ऐसे हलवा नहीं होता है, बहुत डीपली चला जाता है वो क्वेश्चन पूछते पूछते। अभी हम क्वेश्चन जब आगे करवाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन में वाकई ही दम होता है, ठीक है ना। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर देखिए हम कितना हैवी हैवी क्वेश्चन करवाते हैं, नीट लेवल के। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से वो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं बीएससी जो बीसीसी का फी जो ले रहे हैं 600 रुपया, ऐसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। 600 का तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है, वो तो सिर्फ खर्च के लिए 600 आ रहा है बस, ठीक ना। ये तो स्टार्टिंग है तो हम 600 में ही काम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फी ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ मेरा खर्चा आ जाए बस हो गया, उसी में हम काम निपटा लेंगे, ठीक है ना। चलो अगर हमें यहाँ तो हो गया कि आपने एटम्स का नंबर निकालना सीख लिया, अगर इलेक्ट्रॉन पूछ दे, संख्या पूछ दे तो चलो यहाँ पर ए एक्स बी वाई जैसी जो है एक मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है, मॉलिक्यूल्स दे दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एक्स बी वाई। ए एक्स और बी वाई में जो है कुल कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें बताइए, क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। अच्छा इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा हम साइड ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइड ले आते हैं, नहीं तो बहुत लोग भटक जाएंगे। थोड़ा सा कुछ और हिंट ले लेते हैं। मान लो कि कोई एक्स एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से या जेड से। ए से सर। ए से एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। नो यस सर। एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ना ए से। बताइए कोई कोई कंफ्यूजन आ गया क्या। नो सर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन ले ले तो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता 16। है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर, चलिए ये तो पता चल गया आप लोग को, अगर हम यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमें मिलती है एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहे हैं, चलिए यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का कैसे निकालिएगा, बताइए। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है,
बताइए बताइए। सबसे पहले ये जानिए एटॉमिक मास कैसे बनता है। एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को मिलाने से बनता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या जब मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसीलिए जो है एटॉमिक नंबर से मास हमेशा ज्यादा रहता है, या तो दोगुना या नहीं तो दोगुना से ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पर न्यूट्रॉन अगर पूछे तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये n रख लीजिएगा तो ये p क्या हो जाएगा, इधर माइनस में चला जाएगा, तो a माइनस p, यानी कि एटॉमिक मास में से अगर प्रोटॉन की संख्या को निकाल दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, न्यूट्रॉन की संख्या बचेगा। ठीक है ना, और जो ये प्रोटॉन की संख्या होती है इतने ही बराबर आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है किसी भी एटम में। क्या इस बात से वाकिफ रखते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर निकालना हम सिखाते हैं आपको कि कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें समेशन लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जेड आई और इनटू में एक्स आई, जेड आई एक्स आई, और गुना में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप लोग अभी तक पकड़ लिए हैं कि ये यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी इसके आगे में जो भी संख्या रहेगी 2 3 4 5 वही हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जेड क्या है, यहाँ पर जेड जो है ये क्या है, परमाणु एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है जेड, एटॉमिक नंबर है। कोई दिक्कत, बताइए ना, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में जेड आ यहाँ रहा है पर हाँ जेड हो गया यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये एक्स क्या हो गया, इनटू में जो हम कर रहे हैं एक्स आई, ये क्या हो गया बताइए। ये एक्स तो यही है ना, यहाँ पर देखो ये जो संख्या दिया हुआ है, ए का कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो कोफिशिएंट यहाँ पर डाल दो। ठीक है, समझ में आ गया, आया कुछ समझ में कि नहीं आया। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है यही प्रोटॉन के बराबर होता है, यही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर से क्या हमारा इलेक्ट्रॉन पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, चलेगा। चलेगा। क्योंकि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट तो आप लोग समझ गए। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या क्या होता है, पी प्लस एन दे सकते हैं, इन ए एक्स बी वाई। तो इसका आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, यही समेशन। ठीक है, समेशन जेड आई, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो वो भी किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो वहां पर भी जेड आई ही चलेगा। और इनटू में एक्स आई, जो कि आपको पता है एक्स आई क्या है, ये एक्स ए का कोफिशिएंट है। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो यहां पर तो गड़बड़ होगी, अब सब बताने के लिए तैयार रहना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए एक्स बी वाई, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A माइनस पी
a माइनस पी या a माइनस जेड भी कर सकते हैं ना हम, क्योंकि p बराबर z है ना, तो a माइनस जेड भी हम कर सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समेशन a माइनस जेड, और इनटू में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक्स आई, जो का क्या है, ये एक्स ए का कोफिशिएंट है, और इनटू में तो पता ही है क्या लगाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या इस बात को समझने में कोई तकलीफ, कोई समस्या, बताइए, कोई समस्या नहीं ना। चलिए नीचे एक नो क्वेश्चन सर। ले लीजिए। चलिए समस्या अब आएगी ना, क्वेश्चन देंगे तब ना। चलिए क्वेश्चन लीजिए। 9.8 ग्राम, ठीक है, ग्राम H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। चलिए जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना होगा 9.8 ग्राम H2SO4 में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.8 ग्राम H2SO4। चलिए फटाफट से, YouTube वाले भी आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, YouTube वाले भी आंसर कीजिए। YouTube पर जितने बच्चे हैं सभी लोग आंसर कीजिए, पेड कोर्स के भी बच्चे कर रहे हैं, आप लोग भी आंसर कीजिए, देखते हैं किनका आंसर पहले आता है। 9.8 ग्राम H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए चलिए फटाफट से आंसर बताइए, मुझे लग रहा है कि लेट लग रही है, चलिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमने क्या बताया था, फॉर्मूला आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको जेड पता होना चाहिए। जेड क्या है आपका, बताइए जेड क्या है। एटॉमिक नंबर है ये, यहाँ पर आओ देखते हैं, नंबर ऑफ, वॉइस जा रही है ना मेरी क्लियरली। यस सर। समेशन करेंगे, यहाँ पर बताओ फॉर्मूला यहाँ पर आगे में रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1 गुना 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस में हम यहाँ पर सल्फर कितना है, 1 है, तो 16 कर देंगे, ठीक है,
2 प्लस में 16 और प्लस में ऑक्सीजन कितना है 4 है। एक का कितना होता है 8 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की हम बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। एक का 4 होता है तो 4, सॉरी एक का 8 होता है तो 4 है, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और गुना में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, चलो इसमें इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, 50 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्राप्त करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे प्राप्त किया जाता है आपको पता है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वेट आपको दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको प्राप्त करनी है, तो क्या करते हैं सबसे पहले मोल निकालते हैं, और मोल में जब एवोगाड्रो नंबर से गुना करते हैं तब जाकर के क्या निकल करके आता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल करके आता है। नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए पहले तो हमें क्या करेंगे मोल निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो यहाँ पर मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन मास रहता है उसमें मोलिकुलर मास से हम लोग क्या करते हैं भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, सब निकाल करके देखिएगा तो इसका जो है लगभग जो है 98 आएगा मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये हो गया इसका संख्या हुआ था 50। ठीक ना, ये संख्या हुआ था, एटॉमिक नंबर हुआ था, और ये जो है ये मोलिकुलर मास है H2SO4 का। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। कहाँ पर बताया, कहीं पर तो बताए होंगे। यहाँ पर देखिए नंबर वाला एक बताए हुए थे ना, जिसमें गुना कर रहे थे हम तो नंबर हमारा आ रहा था। चलो हाँ यहाँ पर है, आ जाओ ये देखो। मोल में जब हम Na से यानी कि एवोगाड्रो नंबर से गुना कर रहे थे तब हमारा निकल के आ जा रहा था ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आ जा रहा था ना। और हमारा क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया ना। तो चलो यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर मोल, सबसे पहले तो मोल में गुना करना होगा हमें किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो सबसे पहले मोल तो प्राप्त करना होगा इसका। मोल प्राप्त करने के लिए हमने क्या बताया है कि जो मास दिया रहेगा, गिवन मास जो दिया रहेगा उसमें मोलिकुलर मास से जैसे आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो जो मास दिया गया वो कितना है 9.8 है, तो 9.8 में जब हम 98 से भाग देंगे तो ये हमारा मोल हो जाएगा, और इसमें अगर हम गुना कर देंगे 6.022 गुना 10 टू दी पावर 23 से, तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको कट कुट करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे और भी हैवी हैवी क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन हमें लगता है कि टाइम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो चलिए कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन करवा देते हैं, अगले दिन जो लाएंगे तो उसमें हैवी क्वेश्चन लाएंगे। चलिए इसका आंसर अब सभी लोग फटाफट से करेंगे। एफ वाले प्लस में जो है यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी फटाफट से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लिए हमने 2-4 सिंपल से क्वेश्चन लाए हैं। नीचे में भी एक क्वेश्चन है, इन सबों को नोट कर लीजिए।